दोस्तों आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और मैं आपको ये दावा करके बता रहा हूं कि आने वाले कुछ मिनटों में आप इस काबिल हो जाएंगे किसी भी मार्केट को, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, आप उसे जज कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड ज्यादा देखने को लग रहा है। अब एक बात समझो, आप एज ए ट्रेडर आपको क्या चाहिए कि सौरभ भाई हमें कुछ ऐसा सीक्रेट कोड पता चल जाए कि बिटकॉइन 1 घंटे, 1 दिन, 5 दिन में ज्यादा किस ओर जाने के चांसेस रखा है। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग को पहले समझिए, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट। तो एक पूरी कम्युनिटी है जो लॉन्ग करने के पीछे भागती है, एक पूरी कम्युनिटी है जो शॉर्ट करने के पीछे भागती है। बट आपको पता है जैसे नदी की धारा कैसे बहती है कि अगर एक स्लोप है तो पानी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ बहता है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो स्लोप है वो है रिटेल पार्टिसिपेशन। जो बड़ा प्लेयर है वो सोचता है कि हम मार्केट को स्लोप की डायरेक्शन में नीचे ले जाएं और एंटी ग्रेविटी करके ऊपर ले जाए। इट मीन्स कि जहां रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है वहां पर जाके उनकी लिक्विडिटी को हंट करें एंड देन हम मार्केट को अपने हिसाब से चलाएं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एसेट क्लास, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे जज करें कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि अभी जो मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हो बिटकॉइन ट्रेड करते हैं। अब आपको क्या लगता है कि पहले आप ये समझिए बिटकॉइन चलता कैसे है। तो लेट मी टेल यू कि देखिए, जैसे आप अगर बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बिटकॉइन दोस्तों ना एक ग्लोबल एसेट है। यानी बिटकॉइन के अंदर बैंक का भी पैसा लग रहा है, बिटकॉइन के अंदर रिटेल्स का भी पैसा लग रहा है, साथ ही में बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा लग रहा है, साथ ही साथ में बिटकॉइन के अंदर मैनिपुलेटर्स का भी पैसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ एक यूनिडायरेक्शनल में ही चलेगा। और अगर मैं देखूं कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं पैटर्न के ऊपर बात करूं तो पैटर्न कई बार फेलियर की तरफ भी बढ़ते हैं। जैसे ये ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, ये ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट है। तो जैसे ये पैटर्न हुआ, ये पैटर्न हुआ, ये फेल क्यों हुए? सोचा है कभी आपने? क्योंकि आपको 2 चीजों की जरूरत है। आप पैटर्न के साथ अगर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंडिकेटिव डेटा लगा दे, जो डेटा आपको बड़े प्लेयर यूज करते हुए दिखे, तो आपका पैटर्न और इंडिकेटिव डेटा मिलकर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉर्ट्स को एम्पलीफाई करेगा। और ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ब्रो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सौरभ भाई यहां से मार्केट नीचे ही आएगा, यहां से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाना वर्सेस नीचे आने में जितना दिमाग तुम लगा सकते हो, जितना कंपटीशन कर सकते हो, जितना डेटा डिकोड कर सकते हो, वही तुम्हारी जीत है। असली जीत वही है। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये चार्ट पूरा न्यूट्रल चार्ट है। मतलब इसके अंदर ना तो कोई इंडिकेटर है ना तो कोई ड्राइंग है। तो मैंने इस चार्ट को एज इट इज लगा दिया है। अब हमें 2-4 चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मान लीजिए बिटकॉइन का चार्ट है। मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसे इंडिकेटर्स आपको बता रहा हूँ जिसको आपको यूज करना है। पहले आप इंडिकेटर वाले टैब में जाओ। पहली चीज है, आप यहां पर ईएमए डालो। ईएमए स्मूथनेस देता है। और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में जाकर आप या तो 45 ईएमए सिलेक्ट कर लो या तो 50 ईएमए सिलेक्ट कर लो। मैं हमेशा 45 ईएमए सिलेक्ट करता हूं क्योंकि 50 ईएमए 50 ईएमए बहुत कॉमन हो चुका है, तो हमें प्री थोड़ा सा मिल जाता है। बस अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको ट्रेड कहां ले, अभी मैं आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना बता रहा हूं। ट्रेड कहां करना है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेड कर रहे हो। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप 15 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हो, या आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो, या आप उसको होल्ड करना चाह रहे हो, वो बात की बात है। अब देखो, जैसे दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं आपको कि पहले क्या करना है। पहले हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम पर या हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट को जज करना है। ये काम कौन कराएगा? ये काम कराएगा 45 ईएमए। अब 45 ईएमए कब कब काम करता है? या तो आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको देखो, या तो डे वाइज टाइम फ्रेम पर देखो। ये नहीं है कि दोस्तों आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लिया, उसका कोई बहुत महत्व मिलेगा नहीं। क्योंकि 5 मिनट 15 मिनट का कोई महत्व नहीं होता मार्केट का। एक्चुअली वो मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो आपको फ्लॉप मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों आपको ये देखनी है कि मान लो ये ईएमए की लाइन है, ठीक। अब मार्केट इस ईएमए की लाइन के ऊपर चल रहा है। सपोज ये मार्केट ईएमए लाइन के ऊपर चल रहा है, तो ये एक बुलिश मार्केट है। कितने टाइम फ्रेम में? 4 घंटे या तो डे में। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि यस दिस इज अ बुलिश मार्केट।
और मान लीजिए मार्केट इस ईएमए लाइन के नीचे है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज अ बियरिश मार्केट। ग्रेट। अब देखो मैं ये बुलिश और बियरिश पहले क्यों जज करना चाहता हूं, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ट्रेंड तो पता चले कि भाई 4 घंटे या डे वाइज टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है। और अगर मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे देखो दोस्तों ट्रेंड पता चल गया ना, तो ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। अब क्या सिर्फ ट्रेंड लाइन पता करने से सौरभ भाई एक प्रॉपर मोमेंटम लिया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर था, लेकिन कहां 1,500-2,000 पॉइंट के बाद मार्केट फ्लॉप हो गया। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, मार्केट कुछ देर गया, चॉपीनेस दिखाया, डाइसी मोमेंटम दिया, उसके बाद मार्केट फ्लॉप हो गया। फिर मार्केट इसके नीचे चलो अच्छा काम किया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर डाइसी मोमेंटम दिखाया, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट किया, जिसको आप फेक ब्रेकआउट का नाम दे सकते हो। फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से फ्लॉप हो गया। तो अल्टीमेट गोल क्या है कि यू कांट बी टोटली डिपेंड ऑन ओनली वन इंडिकेटर, बिकॉज ग्लोबल एसेट है ना, इट्स अ ग्लोबल एसेट। 24 घंटे चल रहा है, 365 दिन चल रहा है, पता नहीं कितने लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो यहां पर कुछ और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो है कि आपने पहला काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आपका जीत है यहां पर। अब आपको 2-4 चीजें और करनी है। पहला आपको RSI देखना है, दूसरा आपको M2 सप्लाई देखना है, M2 मनी सप्लाई देखना, भी मैं सब डिकोड कर दूंगा। और तीसरा और लास्ट दोस्तों आपको लिक्विडिटी जोन देखना है, लिक्विडिटी जोन। अब आप समझो कि आपने पहला काम ये किया, अब आप इसको प्लस RSI प्लस M2 सप्लाई प्लस लिक्विडिटी किए। अब मुझे बता दो कि इतने के बाद कौन आपको रोक सकता है मार्केट को जज करने के लिए? कोई रोक सकता है क्या आपको? हाँ या ना बताओ? नहीं रोक सकता ब्रदर, क्योंकि तुमने अपने प्रोबेबिलिटी को 4 पैरामीटर से स्ट्रेंथन कर दिया। पहला, तुम ईएमए पे बेस्ड थे, ईएमए के साथ साथ तुमने उसमें RSI जोड़ दिया कि ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। फिर तुमने M2 सप्लाई जोड़ दिया कि अच्छा देखे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी चंक कैसा है। फिर तुमने उसमें लिक्विडिटी जोन जोड़ दिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो अब मैं एक काम करता हूं, इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे, इसलिए पहले मैं 1 मिनट का आपको पॉज देना चाहता हूं। 5 सेकंड आप पॉज ले लो, सोचो मैं क्या बोलना कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट करो। ईएमए से बुलिश बेयरिश समझ में आ गया? आ गया? RSI देख के क्या समझ पाओगे कि ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, यहां से फ्लक्चुएट कैसे कर सकता है, फ्लक्चुएट। उसके बाद M2 सप्लाई क्या बताएगा कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि देखो अगर लिक्विडिटी मार्केट के अंदर नहीं रहेगा, मार्केट मान लो थड़ा ऊपर जा रहा है, तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगा, यार सौरभ भाई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी तो है नहीं, इसका मतलब ये जो ऊपर जा रहा है बहुत देर तक नहीं टिकेगा। अब मैं समझाता हूं लिक्विडिटी कैसे ट्रैक करना है, सब समझाता हूं। उसके बाद आपको लिक्विडेशन लेवल्स चेक करने हैं। अब हमने इन सारी चीजों को देखा, अपने दिमाग में डाला, इसको चार्ट पर लाकर देखते हैं, राइट? चलो तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर सब डिलीट कर देता हूं, और सबसे पहले दोस्तों हम RSI के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि RSI कैसे काम करता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट गया और यहां RSI लिख दिया। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, RSI भी आपको 15 मिनट 5 मिनट में नहीं देखना है, या तो डे वाइज, या तो 4 घंटा, या तो डे वाइज। तो मैं ना सोचता हूं कि भाई अगर मेरे को ट्रेड करना है तो 4 घंटे इज प्रोबेबल बेस्ट टाइम। अब दोस्तों देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे RSI का क्या मतलब है, पहले ये समझो। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आता है RSI। अब RSI ना एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मतलब इसमें किसी का कुछ चलता नहीं है, बेचारा बहुत न्यूट्रल आदमी है, इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। अब RSI क्या है कि देखो अगर RSI राइज कर रहा है यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कर्व अगर बन रहा है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी बुलिश मोमेंटम ज्यादा मार्केट के अंदर है, ठीक। अगर RSI धीरे धीरे डाउन हो रहा है, घट रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट घट रहा है यानी बियरिश मोमेंटम है। यहां तक समझ गए आप? इग्नोर माई राइटिंग, क्योंकि आज मैं राइटिंग टैब पर हूं। तो डाउन और अप समझ गए। अब RSI में क्या है कि इसमें एक लेवल होता है, ठीक है। जैसे RSI का जो बार है वो 0 से लेके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक 80 या 100 तक आप बना सकते हो। जैसे इस वाले चार्ट में अगर आप देखोगे, इस वाले में, तो आप इसको ड्रैग करोगे तो 100 तक पहुंच जाएगा। ये RSI के एक लेवल होता है। लेट मी शो यू ऑल RSI। तो ये देखो, ये क्या होता है कि 0 से लेके 100 तक का एक लेवल होता है। अब इसको आप एक्सटेंड करते जाओगे, बढ़ता जाएगा, बट उससे हम लोगों से मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तक मार्केट कभी जा ही नहीं पाता है।
क्योंकि मार्केट अगर देखो ये पूरे मार्केट में कितना 80, 81, 89, अब मैं 2024 का मार्केट आपको दिखा रहा हूँ, उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जा ही नहीं पाता मार्केट 88, क्योंकि RSI जो है वो कैप्ड होता है। कितने से कैप्ड है? वो 0 से लेके 100 तक का कैप्ड होता है, और ये 0 से 100 के बीच में, ये गलत दिखा रहा है अगर आप इसको ड्रैग करते हो, पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन ये 0 से 100। अब इसमें एक ट्रिक है, अगर ये 70 से लेके 100 के बीच में है तो ये मार्केट ओवरबॉट है। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ओवरबॉट सिचुएशन जो होती है वो ऐसी नहीं होती कि 70 पर आ गया तो वहां से सेल करना। 70 से लेके 100 के रेंज में अगर मार्केट जा रहा है तो तुम अपनी पोजीशन धीरे धीरे सेलिंग में बनाते रहो, क्योंकि कोई भी मार्केट हो, कैसा भी मार्केट हो, उसको गिरना ही गिरना है, क्योंकि लोगों का जो बाइंग प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वहां से एक फॉल आएगा। दूसरा, अगर 30 से लेके 0 के बीच में RSI पहुंच गया तो ये ओवरसोल्ड जोन है, यानी यहां से कितना भी हो जाए आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन अप साइड में बनाते रहो, मार्केट यहां से निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन है। और अगर मान लीजिए मार्केट में लेट सपोज 40 से लेके 50 के बीच में अगर अपन बोले तो ये न्यूट्रल जोन है, ये ट्रेंड बायस जोन है। ट्रेंड बायस का मतलब क्या होता है कि जिधर ट्रेंड रहेगा उधर इसको ये प्रेडिक्ट कर देगा। ना तो RSI दोस्तों कभी भी 100 से ज़्यादा हो सकता है, इम्पॉसिबल है, ना तो RSI कभी भी 0 से छोटा हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो RSI 100 कभी अगर गया है तो अपन देखेंगे वो कंफ्यूजिंग हो सकता है या अदर ऑस्किलेटर के बेस पर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से RSI यही कैप्ड है, क्योंकि इसका फॉर्मुलेशन ही ऐसे बना हुआ है। अब जैसे इस मार्केट में 45 EMA लगा, दिस इज द फर्स्ट चीज कि हमने 45 EMA देखा। तो दूसरा क्या लगा दोस्तों, हमारा RSI लगा हुआ है। RSI में अभी देखो, जैसे अभी कहाँ है RSI, अभी 40 के आसपास है, और मैंने क्या बोला कि 40 से 50 का लेवल जो होता है, ये जो जोन है ये हो गया अपना ओवर सेलिंग जोन। यानी मार्केट देखो एक डिक्लाइन फेज में आया, डिक्लाइन फेज में आने के बाद मार्केट 40 के लेवल के आसपास है। तो मतलब अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा भी ड्रॉप किया, मान लो 5 पॉइंट ड्रॉप किया, 35 पे आया, या 10 पॉइंट ड्रॉप किया, यानी मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा भी डाउन आया तो यहाँ से मार्केट एक पंप देगा, एक बुलिश मोमेंटम देगा ही देगा। ये बात निहित है, ये बात तय है, क्योंकि यही मार्केट की साइकिल होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि RSI एकदम पूरा टूटते हुए चला जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लो भी मार्केट कितने पे है, 89232 पे है, तो मार्केट क्या कर सकते हैं यहाँ से -1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट में क्या होगा, RSI फटाक से कितने पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, 25 पे आ जाएगा। फिर वहां से मार्केट अगेन पंप करेगा, जैसे यहाँ देखो। तो मार्केट क्या करता है, जैसे ही 30 पॉइंट पे आ रहा है, 30 पॉइंट पे आ रहा है, तुरंत पंप करो। पंप भी बड़े 2000, 4000, 5000 पॉइंट। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने कितना पंप किया, 80 से सीधे मार्केट ने पंप किया दोस्तों 90 तक, यानी 10,000 पॉइंट का पंप। तो मैं कह रहा हूं कि अगर अपन थोड़ा दिमाग लगा के काम करें तो बच सकते हैं, नहीं बच सकते, सोच के देखो। अब आपका एक सवाल होगा कि सौरभ भाई मान लो भी 40 पर RSI है और मैं यहीं से बाइंग कर दूं, तो भैया ये पागलों जैसा बाइंग यहां नहीं करना है कि 40 पर 100% बाई कर दिए, नहीं। अब देखो कैसे, इसका एक तरीका समझो। जैसे मार्केट यहां पर 40 पर है, ठीक है, यहां पर 40 पर है मार्केट। अब मार्केट 40 से RSI से लेके 30 तक, 25 तक जाएगा। कुछ लॉट तुमने यहां बाई कर लिया, कुछ यहां बाई कर लिया, कुछ यहां बाई कर लिया, कुछ यहां बाई कर लिया। ये होता है पोजीशन मेकिंग सेटअप। ऐसा नहीं कि अंधाधुन आए, तुमने 40 पे RSI देखा, पूरा यहां बाई कर लिया तो तुम बच जाओगे। ये एक बहुत टिपिकल सिचुएशन है गाइस, इससे बचना है। तो RSI आपको कितने लोगों को समझ में आ गया कि हमें कैसे यूज करना है। अभी मैंने क्या बोला कि हमने सबसे पहले EMA को RSI में जोड़ा। अब इसी RSI को हम लोग, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हम लोग इसको जोड़ने वाले हैं M2 मनी सप्लाई से। ये M2 मनी सप्लाई बिटकॉइन के लिए ब्रह्मास्त्र है। चलो अभी M2 मनी सप्लाई चेक करते हैं। अब सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये M2 मनी सप्लाई है क्या। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये मतलब समझो ब्रह्मास्त्र है, मैंने बोला ना। अब M2 मनी सप्लाई अगर आप इक्वल टू करेंगे तो ये टोटल मनी सप्लाई है, टोटल मनी सप्लाई है सिस्टम में, यानी सिस्टम में कितना पैसा अवेलेबल है। अब जैसे मैंने M2 मनी सप्लाई लिखा तो ये ना सिर्फ ये नहीं है कि भाई सिस्टम में बैंक के पास कितना पैसा, ना, ये फिजिकल कैश कितना है वो भी डिपिक्ट कर देता है, सेविंग अकाउंट में मनी कितना है, यानी पूरा फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। उसके बाद करेंट अकाउंट में कितना पैसा है पूरा बैंकिंग सिस्टम में, वो
उसके बाद एफडी में कितना पैसा है वो दिखा दिया, मनी मार्केट फंड में कितना पैसा है वो दिखा दिया, यानी ये सब कुछ दिखा देता है। यानी ये जो चीज है ये दिखाती है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है, पैसे की लिक्विडिटी वो सरप्लस है या डिप्रेस्ड है, मतलब वो ज्यादा है या कम है। तो इसलिए M2 मनी सप्लाई बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसको भी हम ट्रैक करना सीखेंगे। अब अगर मैं आपको M2 सप्लाई का चार्ट दिखाऊं, उसके पहले M2 सप्लाई को डिकोड कैसे कर रहा है वो समझो। देखो दोस्तों, अगर मान लो M2 सप्लाई बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, ये सिंबल राइज का है, प्लस अगर BTC जो है वो अपने ऑल टाइम के नीचे है, ऑल टाइम ये ATH लिख दे रहा हूं, इसके नीचे है, तो इसका मतलब कि लिक्विडिटी बढ़ने के साथ साथ अब बिटकॉइन के अंदर एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हो चुका है और यहां से लोग अब इसको लेने की कोशिश करेंगे, तो दिस इज बुलिश साइन। दूसरा दोस्तों, मान लीजिए M2 सप्लाई पीक पर है, पीक मतलब यहां पर स्टार लगा दो, यानी पीकिंग पर है, और BTC का जो मोमेंटम है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक का मतलब कि सेम इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कि अब ये रिस्कियर होते जा रहा है, यहां पर आपको अपनी पोजीशन को रीसेट करना है। जैसे 1,25,000 रुपये जब बिटकॉइन गया था उस समय M2 सप्लाई अपने पीक पर था। पीक पर क्यों था? जापान खूब पैसा डाल रहा था, फेड ने रेट कर दिया, कट कर दिया था। उसके बाद भाई साहब जैसे पीकनेस M2 सप्लाई की खत्म हुई, बैंकिंग स्ट्रेस डेवलप होने लगा, खटाक से मार्केट खट 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 डाउन। अच्छा, तीसरा इसमें कंडीशन और होता है कि अगर मान लीजिए M2 सप्लाई जो है वो घट रही है, गिर रही और बिटकॉइन भी गिर रहा है, बिटकॉइन और गिर रहा है, बिटकॉइन वीक है, कमजोर है, तो ये पेशेंस जोन है, यानी यहां पर सर्वाइव करो, सर्वाइवल जोन है, क्योंकि यहां से मार्केट और नीचे का टेस्टिंग अपना दिखा सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया। सो M2 प्लस बिटकॉइन, M2 पीकनेस और M2 का गिरावट, हमने तीनों बारे में यहां पर डिस्कस कर लिया। अब देखिए जो मार्केट में चार्ट मिलता है, लेट मी थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अगर मैं यहां पर देखूं, इस वाले डब्बे में आप देखना, हमारे पास जो चार्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है। पहला होता है BTC वर्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी, ये पहला चार्ट है। और दूसरा चार्ट हमारे पास होता है BTC वर्सेस M2 सप्लाई। ये दोनों में अभी साइकिल मैं दोनों अभी आपको समझा देता हूं। इन दोनों को आप ट्रैक कर सकते हो, इन दोनों से आपको फायदा मिल जाएगा। तो फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अभी हमने आपको क्या सिखाया, याद करिए। अभी हमने आपको क्या सिखाया कि EMA लगाना, RSI लगाना। अब हम तीसरा आपको उसी में जोड़ रहे हैं, बिटकॉइन वर्सेस ग्लोबल लिक्विडिटी प्लस बिटकॉइन वर्सेस M2 साइकिल्स। लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट। अब देखो, इतना तो आपने समझ गया कि M2 का क्या मतलब है, कैसे है। इसको यूज चार्ट पर जब तक प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल इजी कर देता हूं, कहीं मत जाओ, सिंपल इंडिकेटर पे जाओ ट्रेडिंग व्यू के, और यहां लिखो ग्लोबल M2, ठीक है। ये पहला वाला जो है जिसको 127 लोगों ने ही इंपोर्ट किया आज तक चार्ट में, इसको कम मत समझो, ये वेरीफाइड है मेरे द्वारा, तो इस पर ट्रस्ट करो। ये ग्लोबल M2 जो मैडिंग का करके किसी ने बनाया है, इसको क्लिक करके भाईजान ऐड करिए। आप ऐड हो गया, अब इसको छुपा लीजिए। अब आप देखो यहां पर आपको ये बिटकॉइन है, पहले समझो। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, माफ करिएगा, अगर कमेंट में आप लोग बोलिएगा तो आगे से मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। और अगर आप सच में चाहते हैं कि सौरभ भाई ऐसी वीडियोस बनाओ, तो डेफिनेटली भाई आपके लिए तो जान हाजिर है, मैं बना दूंगा। ये जो है ये M2 की लाइन है, सप्लाई की लाइन, लिक्विडिटी की लाइन, और ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये RSI है और ये EMA है। तो EMA ये हो गया, RSI ये हो गया, ठीक है भाईजान, और ये हो गया M2, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिक्विडिटी देख लेंगे। अब इस M2 को कैसे डिकोड करेंगे, सबसे पहले देखिए, आपको ये नहीं देखना है कि M2 कहां पर है कहां पर नहीं, आप इसके प्राइस फ्लक्चुएशंस को देखिए। यहां से M2 सप्लाई क्या हुआ, राइज किया, यहां पर मार्केट गया, हायर हाई बनाया, फिर मार्केट फ्लैट हुआ, हायर हाई बनाया, फिर फ्लैट हुआ, फिर हायर हाई बनाया। अब मार्केट एक डिक्लाइन फेज में है। नाउ यू हैव टू नोट डाउन कि यू आर लुकिंग एट 4 आवर चार्ट। अब ये मार्केट में क्या हो गया कि ये M2 जो है ये राइज नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब कि जो M2 है वो अभी शार्प राइज के बाद, ये शार्प राइज दिख रहा है आपको, ये वाला ये शार्प राइज के बाद अभी स्टेबल है, यानी फ्लैट है। तो फ्लैट में हम कैसे इसको डिकोड कर सकते हैं, क्या जजमेंटल क्या जज कर सकते हैं। पहली चीज कि भाई
ये हायर हाई बना नहीं रहा है, इसका मतलब ये पॉज में है और ये कंसोलिडेशन फेज में पहुंच गया है, यानी लिक्विडिटी बूस्ट ऑलरेडी हो चुकी है, लिक्विडिटी बूस्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो चुका है। यू कैन से कि मार्केट यहां से लेके यहां तक गया था, तो ये जो पंप हुआ ये लिक्विडिटी बूस्ट के वजह से हुआ। अब मार्केट लिक्विडिटी बूस्ट नहीं कर रहा है, तो कह सकते हो कि फ्रेश मार्केट के अंदर पैसा, फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब मार्केट के अंदर ये जो बिटकॉइन का चार्ट है, जैसे मार्केट जब जब इंपल्सिव मूव दिखाया, मार्केट ऊपर गया, फ्लैट हुआ तो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर फ्लैट हुआ तो मार्केट नीचे आया। मार्केट में एक चीज देखो, हर बार फ्लैट होने के बाद फिर से लिक्विडिटी बूस्ट डाला जाता है मार्केट के अंदर। अब ये M2 सप्लाई यहां पर है, बिटकॉइन यहां पर है, रिलेट करो। मार्केट के अंदर अभी क्या बैंड बजा हुआ है कि फेड दिसंबर में रेट कट करेगा, है ना, रेट कट करेगा। प्लस फेड ने क्या बोला है कि भाई साहब हम QT इंड कर रहे हैं, यानी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इंड कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का मतलब जहां पर हम जो पैसे का नल है, समझो उसको रोक कर रखें, इतना ही पैसा मार्केट में बहा सकते हैं। अब QT इंड होने के बाद QE आएगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग आएगा, यानी अब पैसा मार्केट के अंदर खूब बहाओ बहाओ बहाओ। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर और भी है कि जापान ने अपना जो क्वांटिटेटिव ईजिंग था उसको रद्द करके जापान क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ बढ़ चुका है, यानी जापान के अंदर से पैसा लेना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो अगर अमेरिका ने बहुत अच्छा पैसा डाला तो ये चार्ट यहां से स्केल अप हो जाएगा, यानी M2 जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, तो बिटकॉइन के प्राइसेस यहां पे शार्पली राइज कर जाएंगी। राइट। अब मैं थोड़ा डिलीट करके फिर से आपको समझा देता हूं। ये फ्लैट है, ये मार्केट फ्लैट है, मार्केट या तो ऐसे M2 बढ़ेगा या तो ऐसे बढ़ेगा। अगर M2 ऐसे बढ़ेगा तो मार्केट ऐसे बढ़ेगा, अगर M2 ऐसे जाएगा तो मार्केट ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई के साथ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के साथ रिस्कियर एसेट, रिस्कियर एसेट के साथ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, क्रिप्टो में पैसा आता है। तो अगर मैं यहां पर इस चीज को डिकोड कर पाया तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब M2 जो है मेरा, M2 जो है वो अप जाता है तो हमें बिटकॉइन के अंदर बुलिश मोमेंटम मिलता है। अगर M2 फ्लैट है तो हमें नॉर्मली मार्केट के अंदर डिक्लाइन नेचर दिखता है मार्केट का, और अगर M2 मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर बियरिश मोमेंटम और अच्छे से चलेगा। ये आपने डिकोड कर लिया भाई साहब। अब M2 के बारे में कैसे पैसा बढ़ेगा कैसे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि तुम प्राइस एक्शन के साथ मेरे भाई लगा दो EMA 45, मेरे भाई लगा दो RSI, और मेरे भाई लगा दो तुम M2 सप्लाई। कितना बदल गया तुम्हारा ट्रेडिंग नेचर, बताओ कितना देर लगा। मैं तो बना रहा हूं वीडियो, मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई 25-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी, बट अगर आप इसको देखो 2 मिनट में आप डिकोड कर लोगे। अब जैसे ही आपने यहां पर पहुंचे, आप बस गूगल पे लिखो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन अमेरिका, इन जापान, अबाउट द लिक्विडिटी। अब एक चीज और, अभी तुम देखोगे जापान है, ठीक है, चाइना है, ये सबने, और एक अमेरिका है, इन सबने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। स्टिमुलस पैकेज हमेशा M2 सप्लाई को बढ़ाता है, लिक्विडिटी राइज करता है। तो अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, इन तीनों को जोड़ लूं तो क्या निकल कर सामने आ रहा है बताऊं? इन तीनों को जोड़ने पर एक चीज निकल के सामने आ रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू गो अबव। क्यों? क्योंकि मैं अभी 3 पैरामीटर बता रहा हूं, अभी मैंने लिक्विडिटी जोड़ी नहीं है। पहला कि RSI मार्केट का अच्छा है, मार्केट डाउनग्रेड पे है तो मार्केट यहां से पुल बैक ले सकता है 1500 पॉइंट का डाउन मोमेंटम के बाद। M2 सप्लाई बढ़ने वाला है क्योंकि मार्केट के अंदर फेड रेट कट होने वाला है और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग अमेरिका ने खत्म कर दिया है। और EMA 45 EMA जो है अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम एक न्यूट्रल स्टेज में है। मार्केट बहुत डाउन अगर EMA का होता तब अपन सोचते, बट यहां से EMA हमें क्या बोल रहा है कि हम न्यूट्रल हैं। RSI हमें क्या बोल रहा है कि हम बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। उसके बाद हमें M2 सप्लाई क्या बोल रहा है, हम बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। और प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक बेस सपोर्ट पर है, ये बेस सपोर्ट पे, तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि हम भाई यहां से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं 5-10 हज़ार पॉइंट। अब लास्ट पार्ट इसमें ऐड करना है, वो है लिक्विडिटी, कैसे इसमें हम ऐड करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विडेशन लेवल। लिक्विडेशन क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा कहाँ पड़ा है। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पर BTC लिक्विडेशन सर्च करें, अगर इसी पे लग जाए तो क्या बेहतरीन हो जाए। बिटनेक्स का हमको नहीं लगाना है, हमको लगाना है बाइनेंस का।
बाइनेंस का मिलेगा नहीं, लेट्स सपोज बिटमेक्स का ही लगा के चेक करता हूँ मैं पहले। ये सब नहीं, ये मज़ेदार नहीं है, इसमें आप समझ नहीं पाओगे, तो इसके लिए हमें एक अलग से गाइस फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। पैसे का नहीं है तो फ्री में तो आप यूज कर ही सकते हो। लेट्स गो। चलो, लिक्विडेशन हीट मैप करके कॉइन ग्लास करके एक सॉफ्टवेयर है, कॉइन ग्लास पे आइए, लिक्विडेशन पर क्लिक करिए। अब देखिए, जब आपने 1 डे टाइम फ्रेम चूज किया है तो लिक्विडेशन लेवल भी आप गाइज 1 दिन का देखो, 3 दिन का देखो, 7 दिन का देखो। यहां लिक्विडेशन मैप के मॉडल नंबर 2 पर क्लिक करिए। मॉडल नंबर 2 पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक चार्ट ओपन होगा। लेट इट ओपन, उसको ओपन होने दो। बाइनेंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग 3 दिन का देखते हैं। जैसे मैं हमेशा क्या करता हूं ना, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं ऑब्जर्वेशन रखता हूं। अब देखो, ये चार्ट को पढ़ने की कोशिश करो। इस चार्ट को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा ये एलोइस पार्ट है वही सबसे बड़ी लिक्विडिटी है। तो मान लो लिक्विडिटी जोन 1, लिक्विडिटी जोन 2। नीचे के साइड में हमेशा याद रखना, नीचे के साइड में लॉन्ग वालों का एसएल लगा होता है, एसएल को ही लिक्विडिटी बोल दो। ऊपर वालों में शॉर्ट वालों का एसएल लगा होता है। अब मार्केट मान लो 90 के रेंज में अभी है, 88 कुछ तो है ना मार्केट। अब मार्केट का लिक्विडिटी जोन ऊपर यहां पर है 92, 93 पे, और यहां 94, 95, 96 के आसपास है 3 दिन के टाइम फ्रेम पे। तो तुम ये बताओ कि जो नदी वाली मैंने बात की थी, जो बड़े प्लेयर हैं वो पैसा खाने के लिए इधर जाना प्रेफर करेंगे, इधर ज्यादा प्रेफर करेंगे, इधर जाना प्रेफर करेंगे? आपका सवाल रहेगा, सौरभ भाई जब मार्केट में नीचे उतना डेंसिटी क्लाउड है ही नहीं। ये क्लाउड देखो, ये पीली वाली क्लाउड देखो जो ज्यादा डेंस है, डेंस कह ले या ब्राइट कह ले, ब्राइट जो बहुत चमकीला है, वो ज्यादा लिक्विड, वहां बहुत लोगों का एसएल पड़ा हुआ है। तो यहां जाने से अच्छा, यहां जाने से सौरभ भाई अच्छा है कि कुछ मिलने जुलने वाला है नहीं, यहां जाने से अच्छा है यहीं चले जाए। तो अभी मैंने क्या बोला था कि हमने 3 चीजों से बुलिश मोमेंटम पाया, याद करो, हमने 3 चीजों से बुलिश मोमेंटम पाया। किससे पाया? देखो, आरएसआई कह रहा है भाई थोड़ा नीचे आके मार्केट ओवरसोल्ड में आएगा, तो ये बुलिश पैरामीटर, यानी थोड़ा नीचे आने पे हमें ऐड करना है। दूसरा, ईएमए क्या कर रहा है, भाई मैं फ्लैट हूं, अगर मेरे ऊपर क्लोज करता है तो बुलिश मोमेंटम देंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं तो यार एक सपोर्ट पर हूं, मैं एक बुलिश मोमेंटम देने की कोशिश करूंगा। चौथा, जो चौथा पॉइंट है M2 सप्लाई। M2 सप्लाई में क्या स्टिमुलस पैकेज है, फेड रेट कट होने वाला है, क्यूटी खत्म हो चुका है अमेरिका में, केवी लॉन्च हो चुका है, क्वांटिटेटिव ईजिंग हो चुका है, जापान में थोड़ा सा नौटंकी किया है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ, जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बट अकेला जापान क्या करेगा, जापान वैसे भी प्रोएक्टिव क्रिप्टो कम्युनिटी का है नहीं। तो जो स्टिमुलस पैकेज है ये सब है, ये बता रहा है कि M2 सप्लाई लिक्विडिटी गेन करने वाला है, तो यहाँ पर भी बुलिश मोमेंटम है। अभी हमने 5वां पॉइंट जोड़ लिया इसमें, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन बताइए अपर साइड है या लोअर साइड? अपर साइड, तो जिधर लिक्विडेशन उधर मार्केट जाएगा, अपर साइड है। अब ये बताओ कि ये पैरामीटर मैंने बुलिश यहाँ देखा भैया, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा। अब इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस। ये हमने प्लस कर दिया, तो प्लस करने में ओवरऑल पिक्चर क्या आया? ओवरऑल क्या आया कि सौरभ भाई अभी मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम में ही पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, बियरिश मोमेंटम नहीं। और ये बुलिश मोमेंटम कहां तक? 94,000, 95,000, 96,000, 97,000, क्योंकि हर 3 दिन का भी हमने देखो, अभी हमने 3 दिन के पैरामीटर पे बात किया है। अब 3 साल का कर लो, अब 3 महीने का देख लो, आपका जो सिचुएशन है वो शिफ्ट हो जाएगा। 3 दिन बाद हो सकता है मार्केट 94-95 जाए फिर नीचे आ जाए। और यहां पर भी एक बात है, क्या अंधाधुन यहीं पर हम बुलिश मोमेंटम बनाने स्टार्ट कर दें? नहीं। क्यों? मैं समझा देता हूं। देखो, जो अभी हमने देखा ये डायनेमिक है। अब मान लो गाइज, मैं क्या बोल रहा हूं, अभी 39 पर आरएसआई है, यहां ये 30 पर आने के लिए अगर 1000 पॉइंट डाउन मार दे तो इसमें कोई बुरा थोड़ी है। 1500 पॉइंट डाउन मार दे, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। बट तुम्हें पता है कि 1500, 1000 पॉइंट के नीचे मार्केट आते ही हमें बियरिश नहीं होना है बच्चों, हमें यहां पर क्या होना है, बुलिश होना है। सो दिस इज द ऑल वीडियो जिसके बारे में इतनी देर से आपको प्रवचन दे रहा हूं कि इस तरीके से अगर आप लॉजिकल ट्रेड करेंगे, इस तरीके से लॉजिकल अगर आप काम करेंगे तो जाकर आप एक पैसा बना पाएंगे। इतनी नॉलेज की जरूरत आपको लगेगी। बाकी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज इसमें ज्ञान की बातें ज्यादा है और बहुत लंबी वीडियो हो गई। बट मैं कोशिश करूंगा
कि आप सब लोगों की वीडियो अच्छी लगे, और अगर आप लोग को अच्छी लगे प्लीज शेयर करिए और कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, सो दैट मैं आगे ऐसी और वीडियोस बनाऊं। क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसी वीडियो पसंद नहीं। और इंपॉर्टेंट है कि मेरे वीआईपी ग्रुप का सदस्य बनने का जो प्रक्रिया था वो फ्री कर दिया है मैंने। नाउ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए, जुड़िए और एंजॉय करिए। बाय, लव यू, जय श्री राम।